अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की, जिसमें हम अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के कुछ जो क्वेश्चन होंगे, जिसमें मीन मीडियन मॉड को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आज 12.2 में जो पहली वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम सिर्फ अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको एक वैल्यूज़ दी हो जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी शामिल ना हो, वो अनग्रुप डाटा होता है, और जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो आपका ग्रुप डाटा होता है। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने मीन फाइंड करना है। तो हमने पिछली वीडियो में स्टूडेंट इनके कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, तो वो हम अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड अरिथमेटिक मीन। आपके पास एक डाटा गिवन है और आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा का क्या फार्मूला था, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो मीन को x बार से शो किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30, और फिर इसकी तादाद पे डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने इन सब को ऐड किया तो ये बनेगा 150। कितना बनता है स्टूडेंट? 150। तो 150 को 9 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 16.67। क्लियर स्टूडेंट? अब ये आपका मीन आ गया। इसी तरह दूसरा पार्ट आया, उसमें भी यही काम करना है, मीन निकालना है, समेशन x/n। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, 12 + 18 + 19 + 0 प्लस वो करेंगे माइनस का 19, वो भी -18 -12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि 19 से 19, 18 से 18, 12 से 12, ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो 0 बचेगा। 0/7 आपके पास 0, तो ये आपका मीन। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन वाला, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा लाजमी। उसके बाद देखिए सेम तीसरा पार्ट, 6.5 + 11 + 12.3 + 9 + 8.1 + 16 + 18 + 20.5 + 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप स्टूडेंट इन सबको ऐड करें तो ये आ रहा है 126.4, उसको 9 पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है 14.04। क्लियर स्टूडेंट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ स्टूडेंट के फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड मीन हाइट। अब स्टूडेंट देखें, हमने मीडियन हमने इसमें फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपने तरतीब देना है। तो सबसे पहले देखें छोटा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे पहले छोटा नंबर 51 आ रहा है, फिर 52, 53, 54, उसके बाद 55, 55 के बाद आपके पास 56, 57, 58, 59 इसमें नहीं है, 60, 61 और 62। तो ये हमारे पास 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक टर्म रह गई तो 63 ये आ गया। तो ये आपके 12 नंबर बन गए। अब देखिए स्टूडेंट, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो ये टोटल 12 है, 12 को 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट कितना आता है, 12 को 2 पे डिवाइड करें 6। तो आपने क्या करना है, फार्मूला बनाना है 1/2 6 टर्म प्लस 6 के बाद क्या आता है 7th टर्म। यानी जब भी कभी आपके पास इवन नंबर हो तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, उसको 2 पे पहले डिवाइड करना है। जैसे 10 हो गया तो 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, तो 5th + 6
12 है तो 6 + 7, ठीक है। अब आप 6 टर्म देखें कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 56 + 57 तो 1/2, 56 + 57 डिवाइडेड बाई 2, तो 56 + 57 ये आता है 113 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 56.5। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, मीडियन। क्लियर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स ऑफ इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। तो इनका मीन मीडियन मॉड तीनों फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें मीन इसका क्या आएगा, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड करना है। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट 88 से लेकर 90 तक, और फिर ये टोटल 10 है, उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन रहा है स्टूडेंट 921। तो ये इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 92.1। अब इसका देखें स्टूडेंट मीडियन क्या आएगा। अब क्योंकि ये 10 टर्म्स हैं तो सबसे पहले आपने इसको तरतीब देना है। तो तरतीब देने के बाद आप देखें ये फार्मूला बनाएंगे आपने, 10 को 2 पे डिवाइड करें, 5th टर्म प्लस 6 टर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखें, क्या बनता है ये स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है। तो इसमें देखें 5th टर्म क्या बन रही है 90 और 6 टर्म भी 90, तो मीडियन आपके पास आ गया 1/2, 90 + 90 180, 180 को 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट तो वो भी 90। उसके बाद आपने लिखना है मॉड। तो मॉड देखो स्टूडेंट क्या होता है, द मोस्ट रिपीटेड टर्म, वो 90 भी आ रहा है और 95 भी आ रहा है। तो आपका मॉड क्या आ गया स्टूडेंट, 90 और 95। तो ये पहले 3 सवाल स्टूडेंट आपके अनग्रुप डाटा के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अनग्रुप डाटा का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वो कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। देखिए स्टूडेंट फार्मूला क्या था, समेशन x डिवाइडेड बाय n। अब आपके पास मीन दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, नंबर आपके पास 45 है, मीन 80 है। तो उसने कहा सम फाइंड कर लें, नंबर 45। तो समेशन x इज इक्वल टू 80 × 45। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 3600। क्लियर। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे। 5 नंबर्स आर गिवन, फाइंड देयर मीन। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, यही अरिथमेटिक मीन और मीन बात एक ही होती है, समेशन x/n। तो इन सारी रकमों को ऐड करें, 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। तो जब आप इनको ऐड करेंगे 5 और 7, 12 और 9 21। तो 21 को 5 पे डिवाइड करें 4.2। क्लियर। उसके बाद उसने कहा है मीडियन। तो स्टूडेंट मीडियन में क्या होता है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए आप क्या करें कि पहले तरतीब दे दें, फिर उसके बाद आपने तरतीब के साथ देखो क्या क्या है। सबसे पहले छोटा नंबर 0 1 4 7 9। अब 2 नंबर यहाँ से छोड़ दें, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दें। तो मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन डाटा, ये मीडियन होता है। तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी आ गई स्टूडेंट आपके पास, वो 4 आ गई। क्लियर। ये आपका मीन है, या इसका वो फार्मूला भी है ऑड नंबर के लिए, n + 1/2 टर्म, उससे भी आप कर सकते हैं। यानी n आपके पास 5 है, 5 + 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करें, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या आ रही है स्टूडेंट 4। तो ये भी आ गया, इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसका मॉड है। तो मॉड इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर नील या नो मॉड आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यूज़। अब ये आपने प्रूव करना है मॉड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन। तो देखें स्टूडेंट सबसे पहले आप इसमें देखें कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मर्तबा आ रहा है। तो मॉड आपके पास आ रहा है 160। उसके बाद देखें स्टूडेंट मीडियन आपके पास क्या आता है। मीडियन के लिए सबसे पहले तरतीब दें। तरतीब देने के लिए आपने सबसे पहले छोटा नंबर देखना है 145, फिर 148, फिर 156, 157, फिर 160, 160, 1 2 3 4 5 6। ये 6 है। तो 6 के लिए
इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए 1/2 थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म आपके पास 156 प्लस 157 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 156.5। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन आपके पास समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x डिवाइडेड बाय n करें, सारी रकमों को आपने ऐड करना है स्टूडेंट, इन सारी रकमों को। तो ऐड करने के देखें क्या आता है ऐड करने के बाद, तो वो आ रहा है स्टूडेंट ऐड करने के बाद 926 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो 154.33 बनता है। तो देखें स्टूडेंट आपके पास मीन आ गया 154.33, मीडियन आपके पास आया 156.5 और मॉड आया 160। तो हमने यही शो करना था कि मॉड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन और मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन। तो अब आप इनकी रिप्लेसमेंट करें, यहाँ से 160 आपको पता है ग्रेटर है 156.5 से और ये ग्रेटर है 154.33। तो ये हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये आपका प्रूव हो गया। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, 21, 15, 16 ये सारा आपको डाटा गिवन है, इसका मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तरतीब देंगे। तो ये तरतीब दे दी स्टूडेंट, इसमें 15 2 मरतबा आ रहा है। तो मीडियन आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट 1/2। अब ये टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म यानी 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो फिफ्थ टर्म ढूंढे 1 2 3 4 5, वो भी 15 है और सिक्स टर्म भी 15 है। तो 1/2 15 प्लस 15, तो ये आपके पास 30/2 15। तो ये आपका स्टूडेंट मीडियन आ गया। तो मॉड भी इसका क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड टर्म भी 15 ही है, तो ये आपका मॉड आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट उसने कहा है कि आपने शॉर्ट फार्मूला से मीन फाइंड करना है। ये आपके पास x - 20 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 20 बेसिकली a की वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 20। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, x आपने यही तरतीब से लिख दिया 11 12 13, उसके बाद 14 15 15, उसके बाद 16 17, उसके बाद 18 और 21। ये डाटा आपने लिखा। अब आपने हर नंबर में से 20 को क्या करते जाना है माइनस, 11 - 20 -9 -8 -7 -6 -5 उसके बाद 16 में से 20 -4, फिर -3, उसके बाद 18 में से करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट इन सब को आपने ऐड करना है। यह है d = x - a। इन सब को ऐड करें तो वो आपके पास बन जाएगा समेशन d -48। अब देखिए स्टूडेंट इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। तो a हमारे पास 20 है स्टूडेंट, समेशन d आया 48 माइनस का और n कितना है 10। तो ये आ गया स्टूडेंट 20 - 4.8। तो जब आप 20 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 15.2। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर आ गया x बार का यानी मीन का 15.2। तो ये देख लें स्टूडेंट, ये आपके पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के थे। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, आपके यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम इसके ग्रुप डाटा के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।